नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। देहरादून राजेंद्र नगर के रेस्टोरेंट में विपिन गुप्ता, संगीता गुप्ता 31/1 उद्दीवाला कैनाल रोड बलरूपुर ने संवाददाता को संबोधित करते हुए अपने साथ हुए भवन घोटाले का खुलासा किया। कैसे विपिन गुप्ता के मित्र के कहने पर भवन देखने गए और पसंद आने पर राजेंद्र जोगी नामक के व्यक्ति से मिलवाया और भवन संबंधित पेपर दिखाए गए। संतुष्ट होने के बाद 12 फरवरी 2024 को विपिन गुप्ता ने अपनी पत्नी गुप्ता के नाम अनुबंध कर जोगी को रुपए 11 लाख भुगतान विभिन्न मद्दों द्वारा किया गया। संगीता गुप्ता ने राजेंद्र योगी को जो रजिस्ट्री करने के लिए बोला तो टाल मटोल का रवैया अपनाता रहा। कुछ समय के बाद भवन पर जाकर पता चला वहां पहले से रह रहे लोगों ने बताया आप लोगों के साथ जालसाजी हुई है। इसी भवन पर कई और लोग भी आते रहते हैं। तब हमने दिनांक 6 मई 2024 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तहरीर देकर न्याय के लिए आवेदन किया। इतने माह बीत जाने के बाद भी न्याय नहीं मिला, न ही भुगतान की गई मेहनत के पैसे वापस मिले। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, क्या मामला है आपका? ये सर ये हमने ये लिया था, जगह ली थी डेरा खास में। हाँ जी। एक बंदे से, मतलब ये उसका नाम है राजेंद्र योगी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये थतूर पे। फिर क्या हुआ? सर इन्होंने मतलब मुझे अपना वो जगह दिखाई, जगह दिखा के उन्होंने मतलब पैसा लिया मेरे से। और पहले उसमें मतलब पैसा लेके उसको हमने बोला कि मतलब इसमें हम मतलब वो करेंगे, ये जो बोलते हैं कि बैंक से लोन अप्लाई करने के लिए हमने वो करा। तो हमने इससे कहा हमें ओरिजिनल इसकी रजिस्ट्री दो, तो ये आनाकानी करने लगा। तो अभी क्या अभी क्या है सर, हमारा 8.5 लाख रुपए इसके पास पहुंच चुका है। नहीं ये जमीन दे रहा है हमारे लिए, और नहीं पैसे देने के लिए आनाकानी कर रहा है। आज देंगे कल देंगे। आपने पुलिस में रिपोर्ट कराई? पुलिस में सर हमने एसपी ऑफिस से हमने कंप्लेंट की है थाने में, ये नेहरू उसमें पटेल नगर थाने में। कब कराई थी आपने? सर ये 6-7 महीने हो गए सर। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। क्या कारण? कारण कुछ नहीं सर, मैंने एक बार फोन भी किया था, एसआई साहब है कुलदीप। तो उन्होंने कहा कि मतलब ये हमने केस वो मुकेश थलेड़ी के उसमें सौंप रखा है। मुकेश थलेड़ी से हमने बात की, उन्होंने कहा हमारे पास कोई केस नहीं है। फिर मैंने इनसे बातचीत की तो उन्होंने मतलब आजकल कह रहे हैं इसके पहले बयान होंगे, इसके बाद में मतलब आपका केस मतलब आगे बढ़ेगा, मुकदमा दर्ज होगा। और ये आप क्या चाहते हैं इसमें? सर हम तो चाहते हैं हमें पैसा वापस मिले या न्याय मिले, जो हमें जमीन दे मिले या फिर पैसा वापस मिले। जी सर। सर 2 मुकदमे उसी मकान के पे और भी मतलब कायम हो रखे हैं सर। जो हमारा मतलब हुआ है उससे 2 लोगों से और इसने पैसे ले रखे हैं, उनका भी मुकदमा इसी में मतलब उसमें हो रहा है। जी सर, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम विपिन कुमार गुप्ता है। विपिन जी, आपका क्या मामला है ये? सर मेरा मामला ये है कि मुझे कहीं इन्वेस्ट करना था थोड़ा, तो मुझे एक प्रॉपर्टी दिखाई गई मेरे मित्र प्रवीण नेगी के थ्रू। ठीक। तो किसी राजेंद्र योगी से मिलवाया उन्होंने, एक राजेंद्र योगी था, उसने स्वयं को उस भूमि का मालिक बताया। ठीक। जब उसने मालिक बताया तो उसने मुझे एक रजिस्ट्री दी सर। तो मुझे लगा कि ये मालिक है, तो मैंने सर उसके कहने पे हमने जो सौदेबाजी थी वो हो गई हमारे मकान की, तो मैंने इसे 11.5 लाख रुपए पे कर दी सर, आरटीजीएक्स के माध्यम से। आरटीजीएक्स और यूपीआई के माध्यम से। तो सर जब हमें पता चला कि ये प्रॉपर्टी तो उसकी है ही नहीं, कुछ नहीं है, खाली नहीं इसने कराया, कुछ नहीं कराया, वहां सब पता चला कि फ्रॉड है। तो सर हमें पता चला कि किसी और व्यक्ति का भी इसने 20 लाख रुपए खाए हैं इसने प्रॉपर्टी में। तो सर हम डर गए उस चीज को देखते हुए। सर हमने इंक्वायरी की तो हमें पता चला ये सब मामला फ्रॉड है। तो आपने पुलिस में रिपोर्ट करी? सर मैंने जगह जगह इसकी कंप्लेंट डाली सर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कारण है कार्रवाई ना होने का? कारण क्या सर? कोई कहता था कि पटेल नगर थाने जाओ, कोई कहता था वहां थाने जाओ, कोई वहां थाने जाते। तो फिर सर मैं 156(3) में गया कोर्ट में, वहां से मैंने इसके खिलाफ मुकदमा आदेश कराए पटेल नगर थाने के लिए। पटेल नगर थाने के लिए आदेश होने के बाद में सर मेरा मुकदमा लिखा तो गया, पर उन धाराओं के तहत नहीं लिखा गया जो धाराएं इस पे बननी थी। आप कैसे कह सकते हैं कि वो धारा नहीं लगाई गई है इसमें? सर मेरे पास में प्रूफ है। ठीक। हाँ जी, फिर? तो मैं बार सर, आज 9 महीने हो चुके हैं इस बात को। नवंबर में मुकदमा कायम हुआ था सर, और मैं मुकेश खरेड़ी जी हैं आईओएस में हमारे उसके, तो सर वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। उनसे कोई बात करते तो अनाप शनाप बोल देते हैं हमें, ठीक है, कि हमें नॉलेज नहीं है, ये नहीं है। बार हमसे पैसे की डिमांड करना सर। पैसे की डिमांड करते हैं? आपके पास क्या सबूत है उनका? जी मेरे पास में प्रूफ है सर। और सर दूसरी पार्टी से भी पता चलता है कि उससे 4-5 लाख रुपए ऑलरेडी ले चुके हैं। 2 बार इन्होंने उसे अरेस्ट किया, उठाया घर से,
पर इन्होंने इसे जेल नहीं भेजा। इस आदमी के खिलाफ कम से कम उत्तराखंड के अंदर 16 मुकदमे और इसके अलावा कायम है सर। एक मुकदमा अभी लेटेस्ट में नेहरू कॉलोनी थाने में कायम होने जा रहा है सर। ठीक। अभी आप लोग क्या चाहते हैं इसमें? सर हम तो ये चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को खुला घूमने का कोई राइट नहीं है। उसे जो सजा लिखी हो वो सजा उसे मिले और हमें हमारे दिल को और हमारे उसको संतुष्टि मिले और कोई भी ठगी का शिकार होने से बचे सर। जी सर, आपका शुभ नाम? जी हरपाल सिंह चौहान। चौहान जी, क्या मामला आया आपका निकल के? जी एक राजेंद्र योगी जी एक लड़का, ये कहाँ से है? ये धतूर से अपना एड्रेस और उसका आधार कार्ड मेरे पास है। हाँ जी। तो इनके साथ 2-3 लोग और आए। हाँ जी। जिनमें 2 लोग मेरे परिचित थे। ठीक है। एक अजय गुप्ता जी और संजीव कुमार। हाँ जी। इन दोनों ने मुझे कहा कि इसी तरह से थाना पटेल से आगे हाँ जी। एक जर्जर सा मकान है, प्लॉट है छोटा। मतलब वो मकान को आपको खरीदने को बोला इन्होंने? जी जी। तो इनके विश्वास पे इन दोनों लोगों के, चूँकि पूर्व परिचित थे हमारे हाँ जी। अजय गुप्ता जी और संजीव कुमार जी, मेरी इनकी बात को आता खरीदने की हो गई। कितने में लिया था आपने ये प्लॉट? तो ये 42.5 लाख का लिखित आपका एग्रीमेंट हुआ इसमें? एग्रीमेंट हुआ। और कितने पेमेंट दे चुके हैं इनको आप? इनको 20 लाख रुपये दे चुका हूँ। बिलो दे चुके और हैं। सारा पेमेंट जो है बाई चेक है। और कितना समय हो गया इस बात को? ये लगभग 3.5 साल। 3.5 साल हो गया। तो जब आपके साथ ये इसका 420 का पता चला, आपने पुलिस कंप्लेंट करी है? जी मैंने पुलिस कंप्लेंट की। कब करी थी आपने? ये पिछले साल की थी दिसंबर में। तो दिसंबर में कंप्लेंट कर, अभी तक कोई इसका नहीं आया नतीजा? कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। थाने में उसकी जाँच पड़ताल रखी है जी, हाँ जी। पटेल थाने में। हाँ जी। और मुकेश त्रिवेदी इसके आयु है। तो क्या बोलते हैं वो? आज कल आए थे और एक बार उन्होंने उसको बुला भी दिया, पकड़ भी दिया था। हाँ जी। फिर पता नहीं क्या मिलेगा, तो इनको छोड़ देगा उसको। अब वो फरार है। अभी आप क्या चाहते हैं इसमें? मैं चाहता हूँ, मैं अपेक्षा करूँगा कि थाने वाले भी कुछ कार्रवाई इस पर करें। और ठीक। इसी दौरान में मैं फिर कोर्ट अपने कुछ जो परिचित थे एडवोकेट वगैरह, जो मेरे शिष्य भी हैं, हाँ जी। उन्होंने मुझे एक सलाह दी कि आप इसको कोर्ट केस कर दो। ठीक है। आपका सारा पेमेंट बाई कैश है, चेक है। हाँ जी। तो मैंने वो केस कर दिया था। लगभग 2-1.5 साल हो गए हैं। अब ये न्यायालय की दता बता रहा है और कभी तारीख में उपस्थित नहीं हो रहा है। बावजूद इसके भी इसके वारंट भी हो रखे हैं। वारंट के हो रखे हैं? ये थाना जो है वो स्वीकार कर रहा था टूटता, लेकिन उस पता नहीं उनकी भी मिली बोल रहे थे क्या है, इसमें अरेस्ट किया जा रहा है और कुछ हो रहा। तो मेरे साथ इस तरह का ये ठीक। विश्वासघात, धोखाधड़ी, 20 लाख की जो सारा पेमेंट बाई चेक है, जिसके सबूत मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद।